सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फरवरी में आ चुकी है आईपीओ की बाढ़। इसी आईपीओ के बाढ़ और इसी आईपीओ के सीजन में हमारे पास एक ऐसा आईपीओ आने वाला है जिसमें हो सकता है आपके पैसे डबल हो जाएं। अभी के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो 86% के आसपास चल रहा है। मतलब एक लॉट में ऑलमोस्ट जितने पैसे लगाए उसका 86% आपको प्रॉफिट मिल सकता है। आज हम बात करने वाले हैं विभोर स्टील आईपीओ के बारे में। इसी कंपनी के बारे में बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, उसके फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे, वैल्यूएशंस के बारे में बात करेंगे एंड इन दी एंड पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं एंड क्या हमें सारे नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसे चल रहा है एंड इसमें अगर आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के लिए कौन सी टेक्निक्स एंड कौन सी ट्रिक्स लगा सकते हैं जिससे आपके चांसेस ऑफ अलॉटमेंट बढ़ जाए। सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। 7 फेब को अगर हम देखें तो वो चल रहा था 79% के आसपास एंड बढ़ते बढ़ते 12 फेब को हो चुका है अराउंड 86% के आसपास। अगर हम देखें तो पर लॉट में हमें 130 रुपीज का प्रॉफिट दिख रहा है अभी एज ऑफ इट राइट नाउ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। हो सकता है लिस्टिंग के आसपास जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए क्योंकि मार्केट के माहौल, मार्केट के मूड के हिसाब से ग्रे मार्केट प्रीमियम भी जो है बढ़ता और कम हो सकता है। प्रॉफिट पर लॉट अगर हम अभी एज ऑफ राइट नाउ जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो देखें तो 12,800 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है अगर आपको लिस्टिंग मिलती है। लिस्टिंग बहुत ही छोटी है, सो स्टे ट्यून एंड स्टे अलर्ट ताकि आपको पता लग पाए आप अपने चांसेस कैसे बढ़ा पाएंगे आईपीओ लेने के। कंपनी की बेसिक डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2003 में। मैन्युफैक्चरर है ये, एक्सपोर्टर है एंड सप्लायर है स्टील ट्यूब्स की। कंपनी बनाती भी है, एक्सपोर्ट भी करती है, सप्लाई भी करती है स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स को। कौन सी इंडस्ट्रीज में कहां पे करती है? सो हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में जनरली ये कंपनी अपने सप्लायर एंड एक्सपोर्ट करती है एंड उन्हीं के लिए मैन्युफैक्चर भी करती है। अगर इसके प्रोडक्ट्स देखें तो क्रैश बैरियर्स जो हमने जनरली देखे हैं पहाड़ों पे साइड्स पे लगे होते हैं ना, जहां से आपकी गाड़ी बच जाती है क्रैश होने से, या हाईवेज पे लगे होते हैं। सो क्रैश बैरियर्स, प्राइमर पेंटेड पाइप्स, हॉलो सेक्शन पाइप्स, हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड पाइप्स एंड ERW पाइप्स, ये सब प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के बारे में बात कर लें तो इन दो फैसिलिटीज हैं इनकी, एक रायगढ़ महाराष्ट्र में एंड एक महबूब नगर तेलंगाना में। अगर इंडस्ट्रीज की बात करें कौन सी तरीके की इंडस्ट्रीज को ये कैलिबर करती है, कौन सी तरीके की इंडस्ट्रीज को सप्लाई करती है, तो सबसे पहले आ जाती है एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रिफाइनरीज, ऑयल एंड गैस एंड ऐसी बहुत हेवी इंजीनियरिंग कंपनीज जो कि जनरली हमें एक मार्केट में अभी दिख रहा है कि जिनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है एंड आगे इनके सप्लायर्स की भी ग्रोथ बहुत ज्यादा है। सो ये सब कंपनी की बेसिक डिटेल्स हो गई। अब आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। सो डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ओपन होगा 13 फेब को एंड क्लोज हो जाएगा 15 फेब को। अलॉटमेंट 16 फेब को मिलने वाली है। रिफंड 19 को स्टार्ट हो जाएगा एंड लिस्टिंग टेंटेटिवली 20 फेब को हो जाएगी। अब मैंने टेंटेटिवली इसलिए बोला, हो सकता है आपकी लिस्टिंग थोड़ी प्रीपोन हो जाए, आपको जल्दी मिल जाए। लॉट साइज के बारे में बात कर ले तो रिटेल कैटेगरी में एक लॉट होने वाला 99 शेयर्स का, जिसमें आपको 14,950 रुपए के आसपास देने पड़ेंगे। अगर एचएनआई कैटेगरी की बात करें, एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में 14 शेयर्स का, 14 लॉट्स का एक बास्केट होने वाला है जिसमें 1386 मतलब 1386 शेयर्स का 14 लॉट्स होने वाले हैं, जिसमें आपको 2,09,286 रुपीज देने पड़ेंगे। एंड एचएनआई बिग कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 67 लॉट्स का एक बास्केट होने वाला है जिसमें 6633 शेयर्स आपको देने पड़ेंगे एंड उसके लिए आपको 10,01,583 रुपीज, सो 10,01,583 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस आईपीओ पे जा रहे हैं जहां पे हम बात करेंगे साइज एंड प्राइस ऑफ द आईपीओ के बारे में। सो अगर आप साइज देखें तो सिर्फ 72 करोड़ रुपीज का, यस सिर्फ 72 करोड़ रुपीज का इसका साइज है एंड ऑल ऑफ इट इज अ फ्रेश इशू। कोई भी पुराना प्रोमोटर जो है या पुराने स्टेक होल्डर्स जो अपना शेयर बेच के नहीं जा रहे। बहुत ही छोटा साइज का आईपीओ है तो उसमें अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है एंड इसकी लिस्टिंग देखें तो NSE BSE बोथ दोनों पे होने वाली है इसकी लिस्टिंग। आईपीओ का प्राइस बैंड देखें तो 141 रुपीज से 151 रुपीज का इसका प्राइस बैंड होने वाला है। एंड फर्स्ट टिप, अगर आपको रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना है तो आप हमेशा कट ऑफ प्राइस पे टिक करेंगे, क्योंकि अगर आप कट ऑफ प्राइस पे टिक करते हैं तो आपके अलॉटमेंट के चांस बढ़ जाते हैं, स्पेशली इन द आईपीओ जिनका साइज बहुत छोटा है, ओवर सब्सक्रिप्शन हमें जिसमें देखने को मिले। एंड अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो आपको पंच करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा खुद 151 रुपीज ऐसे करके। QIB में जो कोटा है वो 50% का है। रिटेल कैटेगरी में अच्छा कोटा हमें इसमें दिख रहा है 35% का एंड एचएनआई कैटेगरी में लीस्ट है दैट इज 15%। तो हो सकता है चांसेस आपके, सेकंड टिप जो है, हो सकता है आपके चांसेस अप्लाई करेंगे अगर आप रिटेल कैटेगरी में तो एचएनआई से बेटर चांसेस हैं आपके कि आपको इसमें अलॉटमेंट मिल जाए। ऑल्दो ये बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होने वाला आईपीओ क्योंकि 72 करोड़ का सिर्फ साइज है आईपीओ का एंड हमने देखा कंपनी ने लिस्टिंग स्कोप भी छोड़ा है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जीएमपी चल रहा है। वो लिस्टिंग स्कोप कैसे एनालाइज करा जाता है हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। फाइनेंशियल्स क्या है, वैल्यूएशंस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट।
फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। रेवेन्यू अगर कंपनी का देखें, सो कंपनी ने जो ऑपरेशंस करे उससे जो पैसे कमाए उसके बारे में बात कर लेते हैं। 2021 में 500 करोड़ था, 2022 में बढ़ते बढ़ते 800 करोड़ हो गया, एंड 2023 में 1114 करोड़ हो गया। अगर हम देखें तो ये 36% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर इन रेवेन्यू, विच इज वेरी वेरी गुड। मतलब 36% रेवेन्यू में अगर हम ग्रोथ देख रहे हैं तो हमें बहुत पता लग रहा है कि टॉप लाइन जो है, रेवेन्यू को हम कहते हैं टॉप लाइन, सो टॉप लाइन जो है बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर पा रही है कंपनी। अगर हम एसेट्स के बारे में बात कर ले तो 172 करोड़ थे 2021 में, 2022 में 248 करोड़ हो गए, 2023 में बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट 300 करोड़ 293 करोड़ के आसपास हो चुके हैं, विच इज अ ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट 18%, जो कि एसेट्स में भी एक बहुत अच्छी ग्रोथ मानी जाती है। फाइनली अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट के बारे में बात कर लें तो 0.69 करोड़ था 2021 में, ऑल्दो कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं था, बट ग्रोथ वाइज अगर हम देखें तो 2022 में 11 करोड़ हो गया, मतलब 10 गुना 20 गुना की ग्रोथ, एंड 2023 में हम देखें तो 21 करोड़, ये भी 85-86% की हमें ग्रोथ दिख रही है, जिससे हमें समझ आ रहा है कि कंपनी हाई ग्रोथ फेज में है। इसको हम कहते हैं, सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम कहते हैं बॉटम लाइन। मतलब अगर टॉप लाइन बढ़ेगी, अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो बॉटम लाइन बढ़ेगी, ऐसा इस कंपनी में दिख रहा है। जनरली ये होना चाहिए। अब हम थोड़ी सी वैल्यूएशंस के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी ने कैसे वैल्यू करा कंपनी को, हमारे लिए क्या लिस्टिंग स्कोप छोड़ा है, छोड़ा है तो कितना छोड़ा है। सो हम रिटर्न ऑन इक्विटी देख लें, कंपनी के शेयर होल्डर्स ने जो पैसे लगाए उस पर कितना रिटर्न कमा पा रहे हैं, तो वो है 25% के आसपास, जो कि बहुत ही फिनोमिनल है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 16.48%, जो कि बहुत अच्छा है। ये दोनों ही मेट्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जांचने के लिए, नापने के लिए कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। डेट टू इक्विटी देखें तो 1.63 है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेवी मेटल एंड हेवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो डेट टू इक्विटी 1.63 बहुत ज्यादा नहीं है, बट ठीक है, बहुत कम भी नहीं है, बट क्योंकि हाई ग्रोथ फेज में तो ये चल सकता है। प्राइस टू इक्विटी देखें तो 10.17x है, सिर्फ 10 रुपए आपको देने पड़ेंगे 1 रुपए की कमाई करने के लिए, जो कि हमें बहुत अच्छा दिख रहा है। कैसे अच्छा दिख रहा है, क्योंकि प्राइस टू इक्विटी का कोई अपना नंबर का मतलब नहीं होता, इसको हम हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। तो हम पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं। सबसे पहला पीयर कंपैरिजन निकल के आ रहा है एपीएल अपोलो ट्यूब, जिसका पी चल रहा है 64.88 टाइम्स, हाईटेक पाइप्स का चल रहा है 47.91 टाइम्स, गुडलक इंडिया का चल रहा है 31 टाइम्स, एंड रामा स्टील ट्यूब्स का चल रहा है 37 टाइम्स। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये कंपनी ने हमारे लिए लिस्टिंग स्कोप काफी हद तक बहुत अच्छा लेवल के लिए छोड़ा है, क्योंकि 10 का सिर्फ पीई निकल के आ रहा है, जो कि सारी कंपनी से बहुत ज्यादा कम है, जो इनके पीयर्स में, जो इनके सेम सेगमेंट में काम करते हैं, विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन। आरओई आरओसी दोनों ही बहुत अच्छे हैं, विच सिग्निफाइज की कंपनी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो भी कर पा रही है, एंड ऑल्दो डेट थोड़ा सा ज्यादा लिया हुआ है, बट डेट को हाई ग्रोथ में कन्वर्ट कर पा रही है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के बारे में। कंपनी के सारे पॉजिटिव्स सारे नेगेटिव्स को कवर करेंगे। सो सबसे पहले पॉजिटिव बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ हमने देखा, टॉप एंड बॉटम लाइन बहुत तेजी से ग्रो कर पा रहे हैं, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर पा रहे हैं, विच इज अ गुड साइन। जिस सेगमेंट में ये काम कर रहे हैं, हमने देखा कि जिस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, स्टील ट्यूब्स, पाइप ट्यूब्स, ये आगे आने वाले टाइम में मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा काम आने वाली है, जो हमारी गवर्नमेंट का ही फोकस है। एंड बजट में भी हमें दिख रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस करा जा रहा है, इंडिया के केपेक्स पे ज्यादा फोकस करा जा रहा है, क्योंकि वो ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। तो सेगमेंट की डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाली है, और इनकी जो वैल्यूएशंस हैं वो बेटर दैन इट्स पीयर्स हैं, अपने पीयर्स से अपने कॉम्पिटिटर से बेटर वैल्यूएशन हमें लाके दे रही है, एंड जो इनका आईपीओ का प्राइस है वो भी बहुत रीजनेबल है। तो ये हमें पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। अब हमारी ड्यूटी है कि आपको हम इसके नेगेटिव्स भी समझाएं, ताकि आपको ये ना लगे कि सब कुछ ही पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है ही नहीं। थोड़े नेगेटिव हैं। इनकी जो हेवी डिपेंडेंस है एक ही कंपनी पे, क्या मतलब मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू, मोस्ट ऑफ द काम जो है एक ही कंपनी से कर रही है, जो कि 90% है, एंड वो कंपनी का नाम है जिंदल पाइप्स। तो आई होप आप सब लोगों ने जिंदल पाइप्स का नाम सुना होगा। 90% रेवेन्यू उस कंपनी से आ रहा है। क्या मतलब अगर वो कंपनी इनको ऑर्डर देना कम कर दे तो इतनी ज्यादा डिपेंडेंस है कि कंपनी पे, कि उनको कल को अगर ये कंपनी प्राइजेस के बारे में बार्गेन करे तो इनको प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने आपको लास्ट आईपीओ की वीडियोस में भी समझाया था कि जनरली 10-20% से ऊपर एक कंपनी पे डिपेंडेंस होना इज अ नेगेटिव साइन, एंड यहाँ पे 90% है। मतलब आप देखोगे रेवेन्यू का 90% हिस्सा जो है वो एक ही कंपनी दे रही है, तो ये नेगेटिव पॉइंट एक आज बना हुआ है। सेकेंड, अगर हम देखें लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स और बाकी सारे बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स पे इस कंपनी के, जो कि लीगल प्रोसीडिंग्स का अगर कोर्ट में जो जजमेंट है वो इनके खिलाफ आता है तो कंपनी की रेपुटेशन पे बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, एंड हो सकता है हमें थोड़ी लंबे समय में करेक्शन देखने को मिले। बट एज ऑफ इट राइट नाउ अभी लीगल प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू हो रही है, तो अभी तक कोई वर्डिक्ट नहीं आया।
कैश फ्लो जो है कंपनी का वो नेगेटिव था कुछ सालों में पहले, तो वो एक थोड़ा सा कॉशन का साइन बना हुआ है। तो ये आज हमारे सारे नेगेटिव्स और ये हमारे सारे पॉजिटिव बने हुए हैं। अगर आप मेरे स्टांस पूछे तो मैं इस कंपनी में सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने वाला हूं, वो भी रिटेल कैटेगरी में। एंड नेक्स्ट टिप ये है कि अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप अलग अलग डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के नाम से, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएं। क्योंकि इतना छोटा आईपीओ है तो आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस को अप्लाई करना पड़ेगा। एंड अगर आप सेम पैन कार्ड वाले अलग अलग डीमैट्स अप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन अपफ्रंट ही रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आप अलग अलग पैन कार्ड्स से अलग अलग डीमैट खुलवाएंगे हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू, तो हो सकता है आपके आईपीओ के मिलने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाए। आप क्या इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाले हैं या फिर आप लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। तब तक के लिए लाइक दिस वीडियो एंड लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि आपको कौन से सेगमेंट में न्यू एनालिसिस चाहिए, कौन से स्टॉक्स या फिर कौन से इंडस्ट्री में आपको एनालिसिस चाहिए। एंड अगर आपको रेगुलर ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, सो यू डोंट मिस एनी अपडेट ऑन दिस चैनल। थैंक यू।